महात्मा जी, मेरा आपसे एक अब अंतिम प्रश्न है। सच साईं बाबा में आखिर लोगों ने क्या देखा जो आज लाखों करोड़ों लोग उनको भगवान मान रहे हैं, कह रहे हैं, पूज रहे हैं? थोड़ा इस विषय में आप विस्तृत रूप से बताने की कृपा करें। भैया गजानंद जी का जो प्रश्न, सत्य साईं बाबा को इतने लाखों करोड़ों लोग आखिर भगवान क्यों कह रहे हैं, इन लोगों ने इनमें क्या देखा, क्या पाया, इस विषय में आप लोग को मैं बता रहा था। तो लोगों का ज्ञान ध्यान तो पकड़ में नहीं आ रहा है, कोई धर्म ग्रंथ के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। इनके ये जो है सिद्धि चमत्कार के चलते ही इनको भगवान कह दिए, इनने अपने को भी भगवान घोषित कर दिए, इसमें आदमी फंसे पड़े। अब इन लोगों का मान्यता ये है कि सत्य साईं बाबा के अनुयायियों का कि इनमें बहुत अलौकिक शक्ति है। ये जो है लंगड़ा को जो है पैर भी दे सकते थे, अंधों को आँख भी देते थे, और जो है गूंगे को बाणी भी देते थे, और असाध्य रोगों को जो है विभूति देकर के ही खत्म, बड़े बड़े असाध्य रोग जो है कैंसर को कैंसिल कर सकते थे। ऐसे ऐसे सिद्धि, ऐसे ऐसे कारण ये लोग भगवान कहने में लगे, जो कि हम लोग ज्ञान और जो है सदग्रंथ के आधार पर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही नगण्य बात है। ये कोई भगवान का भगवत्ता नहीं है, भगवान का कोई परिचय नहीं। जैसे हम लोग के सदग्रंथ में आया है, अगस्त मुनि ने जो है समुद्री पान कर ली, समुद्र पी ली, उनको कोई भगवान नहीं कहता। और विश्वामित्र ऋषि ने जो है स्वर्ग की सृष्टि कर दी, नए नए अप्सराएँ सृष्टि कर दी, उनको कोई भगवान नहीं कहता। और जो है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध का 23वां अध्याय में कर्दम ऋषि का वर्णन है। कर्दम ऋषि ने अपने योग बल से एक विमान सृष्टि कर ली, उसमें सारा सामान, खाने पीने का सब सामान भरा पड़ा था। अब जो है बर बगीचा तमाम था, उसमें उसका सारा देखभाल करने के लिए, और जो है 1000 सुंदर युवती भी सृष्टि कर दी, और उसमें अपने पत्नी देवहूति के साथ में 100 साल तक उस विमान में भ्रमण करके 100 साल तक अंतरिक्ष में घूमते रहे, ऐसा वर्णन है। अब इनके तुलना में कर्दम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अगस्त मुनि, इनके तुलना में सत्य साईं बाबा का ये मामूली सिद्धि चमत्कार क्या माने रखता है? कुछ नहीं। वो लोग तो भगवान नहीं हो सकी, तो ये सामान्य चमत्कार से सत्य साईं बाबा को भगवान कहना एक मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। और सत्य साईं बाबा ने क्या कह दिए हैं कि भाई ये शंकर जी का अवतार अपने को घोषित कर दिए, और कलिकाल में 3 बार पूर्ण अवतार लेने की बात कहते थे। जैसे शिरडी साईं बाबा हुए, वो भी पूर्ण अवतार, और अभी सत्य साईं बाबा ये अपने को ये भी पूर्ण अवतार। और सत्य साईं बाबा ने अपने जीवन काल में एक फोटो दिखा दिए हैं, फोटो क्रिएट करके, उसका नाम रखे प्रेम साई, वो भी पूर्ण अवतार। शिरडी सत्य साईं बाबा के बाद मैं जो है इस रूप में प्रेम साई के रूप में अवतरित होगा बोल करके जनमानस को कर दिए लोग, उनका भी पूजा करना। बताइए कितना अज्ञानता, कितना मूर्खता। तो जो है एक तो शंकर जी का अवतार होने की जो बातें नहीं, शंकर जी देवता है, उनका जो है अवतार नहीं होता। अवतार को परम सत्ता शक्ति परमात्मा का अवतार होता है। युग युग में 4 बार 4 युग में 4 बार भगवान का अवतार हम लोग के सदग्रंथ में स्पष्ट है। सत्ययुग में विष्णु रूप, त्रेता में राम रूप, द्वापर में कृष्ण रूप, कली में कल। इसके अलावा कोई पुनरुद्धार की बात नहीं है। और शंकर जी खुद ही भगवान नहीं है। शंकर जी हम श्रीमद् भागवत महापुराण 12वां स्कंद 12वां अध्याय का 66वां श्लोक आप लोग देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। 12वां श्रीमद् भागवत महापुराण 12वां
स्कंध 12वें अध्याय में लिखा है कि तमहम जमनंतमात्म तत्व जगदुदय स्थिति संयमात्म शक्ति द्विपति वीरज शक्र शंकरादय दूरवशी तस्तव मच्युतम रथोस्मि। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादि कृत परिच्छेदों से दूर, मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनके स्वरूप भूत ही हैं, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता। अब इस श्लोक में 12वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद 12वां अध्याय के 66वां श्लोक आप लोग लिख सकते हैं। उसमें शंकर जी का भी नाम है। वो भी भगवान होने की तो बात ही नहीं, भगवान की स्तुति लेश मात्र भी करना नहीं जानते। अब उनका पुनः अवतार बोलना सत्य साई बाबा का कितनी बड़ी अज्ञानता है। शंकर जी का अवतार शिरडी साई बाबा, सत्य साई बाबा और आने वाला प्रेम साई बाबा बोल करके कह देना। अब ऐसे अज्ञान वाली बात में लोग कैसे फंसे हैं, बड़ा विचित्र बात है। हम लोग के सदग्रंथ के बिल्कुल प्रतिकूल। शंकर जी का कोई अवतार होने की बात भी नहीं है। और पूर्ण अवतार फिर कली काल में ही तीन पूर्ण अवतार बताइए। कहाँ होता है भगवान का पूर्ण अवतार? तो एक युग में एक बार होता है, 4 युग में 4, स्पष्ट हम लोग के सदग्रंथ में है। और कली काल में कल की अवतार की बात है। कहाँ शंकर जी का 3 अवतार पूर्ण अवतार होने की बात? ये झूठी बात, बिल्कुल सदग्रंथ के खिलाफ वाली बात है। अब इसमें फंसे हैं। अब जो है अन्य इन लोगों का जो है जहाँ जहाँ हमारे बाबा जी सत्य साई बाबा प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, ये सारी बातें भी ये लोग करते हैं। अरे इतने तो हजारों अनगिनत जो है ऋषि महर्षि हुए हैं, जो सिद्धि योग सिद्धि से युक्त होता है वो जहाँ जहाँ प्रकट हो सकता है। अब ये जहाँ जहाँ प्रकट होने से भगवान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है अब ये लोग बताते हैं, हमारे बाबा जी मुँह से शिवलिंग निकालते हैं, हाथ से विभूति निकालते हैं, तमाम ये जो है बातें करते हैं। ये कोई भगवान का भगवत्ता का परिचय नहीं है। ये तो मामूली सिद्धियाँ हैं, कुछ भी नहीं। अब अगस्त मुनि, कर्दम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि की सिद्धि के तुलना में नगण्य चमत्कार है। अब जो है ये लोग स्वप्न में सत्य साई बाबा दर्शन दे करके आदेश निर्देश करते हैं। स्वप्न में रोग का ऑपरेशन करके ठीक करते हैं, ऐसी बात भी करते हैं। इसी के कारण भी उनको भगवान समझते हैं। ये भी एक बिल्कुल अज्ञानी बात है। ऐसे स्वप्न में आदेश देने वाले कितने सिद्ध महात्मा हो गए, उनका और जो रोग ऑपरेशन ही करके ठीक कर दिया, ये भी कोई बड़ी बात। इसके कारण किसी को भगवान कहना ये भी एक बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। और जो है ये लोग कहते हैं कि हमारे सत्य साई बाबा ने बहुत सामाजिक कल्याण के कार्य किए हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, अस्पताल स्थापित किए हैं, जगह जगह भंडारा चलाए हैं। इनके कारण ये जो है सामाजिक कल्याण के कार्य किए, इसलिए भगवान कहते हैं। ये भी कोई भगवान का परिचय पत्र नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत सेठ, धनाढ्य सेठ, जिसके पास बहुत काला धन ब्लैक मनी है, उसने भी अपने को समाज में प्रतिष्ठित, अपने को दिखाने के लिए समाज में धूल, अब समाज के आँख में धूल झोंकने के लिए जो है ऐसे बहुत कार्य किया है, काला धन बहा दिया है। अब इस आधार पे तो उसी को भी भगवान कहना पड़ेगा। ये सब इससे कोई भगवत्ता का ये परिचय पहचान। और दूसरी ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे बाबा जी के सैकड़ों देश में शिष्य अनुयायी हैं, लाखों करोड़ों शिष्य हैं, और भवन अट्टालिका महल युक्त आश्रम हैं। इसके कारण ये भगवान हैं, बड़े
गुरु भगवान है ऐसे कहने में लगे हैं। ये तो शिष्य का एकदम महान मूर्खतापूर्ण तर्क है। ये शिष्य ऐसे करके किसी को भगवान कहने वाले वो तो शिष्य कहने लायक भी नहीं है। कारण ये भौतिक संपदा को देख करके किसी को बड़ा गुरु भगवान कहना कितना मूर्खता है। बड़ा गुरु का पहचाने भौतिक संपदा धन संपत्ति नहीं होता। बड़ा गुरु का आकलन तो जो है उसका ध्यान ज्ञान से होता है। चाहे वो जंगल में झोपड़ी में रहता हो, उसका ध्यान ज्ञान बड़ा है तो वो बड़ा गुरु होता है। और जो है धन संपत्ति ये तो भौतिक चीज है, मायावी चीज है। इसके कारण बहुत बड़ा गुरु भगवान कहना ये बेकार की बातें हैं। अब जो है ये लोग सत्य साईं बाबा का अगर ज्ञान में देखा जाए तो ज्ञान के विषय में तो इनको कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल अज्ञानी पुरुष है। इनके प्रवचन, इनके ग्रंथ, इनके पत्रिका देखा जाए तो ज्ञान तो इनके पास बिल्कुल कुछ था ही नहीं। धर्म के विषय में न जीव के विषय में जानकारी, न आत्मा की, न परमात्मा की, न मुक्ति अमरता, न तत्व ज्ञान, कुछ भी नहीं। जैसे इनकी वाणी को ले लिया जाए थोड़ा, ये कहते हैं मानव सेवा ही मानव सेवा, ग्राम सेवा ही राम सेवा, एक कहते हैं। और जो है लोग शिष्य लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें फंसे पड़े हैं। इन लोगों का थोड़ा भी अकल नहीं है कि भाई ये बात सही है कि नहीं। अब कोई भी गुरु किसी को भगवान कह करके कहना मानना, भाई उसका जो भी वाणी उल्टा सीधा कुछ भी बोलेगा उसको स्वीकार करना, ये तो मूर्खता ही है। साईं बाबा का ये जो वाणी मानव सेवा ही मानव सेवा, ये कितना गलत बात है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। मानव सेवा नहीं होती। मानव सेवा और मानव और मानव में बराबरी नहीं, और जो है उनके सेवा में भी बराबरी नहीं हो सकता। जैसे मानव क्या है, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि तो मानव हो गया। मानव क्या है, सृष्टिकर्ता परमात्मा, कोई तुलना ही नहीं है। तो जो है मानव का सेवा मानव का कैसे हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, 100 घड़ा बना दिया कुम्हार ने। अब सारे 100 घड़ा में हम लोग तेल मालिश करेंगे तो कुम्हार के पैर में तेल मालिश लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए सारे अभी 7-8 अरब कितने लोग हो गए धरती में, सारे का आप तेल मालिश लगा करके सेवा भी करिए तो सृष्टिकर्ता परमात्मा मानव का सेवा हो जाएगा? कदापि नहीं। जैसे उदाहरण में देखिए हनुमान जी, अर्जुन जी कोई मानव सेवा नहीं की, माधव के निर्देशन में माधव के सेवा भक्ति की। जैसे राम जी का सेवक थे हनुमान जी, राम जी माधव जो है राम जी के आदेश से कितने लोगों को मार डाले, आदमी ही हत्या कर दी। कहाँ मानव सेवा की, मानव हत्या कर दी। लेकिन वो जो है मानव सेवक कहलाते हैं हनुमान जी, और मोक्ष के अधिकारी हैं। और जो है अर्जुन ने भी कोई मानव सेवा नहीं की। माधव श्री कृष्ण जी महाराज के आदेश निर्देश से बहुत मानव को मार डाली, हत्या कर दी। तो भाई कृष्ण जी माधव जी हैं, तो अर्जुन जी जो है मानव सेवक कहलाते हैं। तो ये तो कोई मानव सेवा नहीं की। अब अर्जुन हनुमान जी ने कोई मानव सेवा न करके मानव हत्या कर दिए, मानव सेवा की, तो वो तो मुक्ति के अधिकारी हो रहे हैं। तो उनके तुलना में अब जो है सत्य साईं बाबा का ये जो है असत्य मूलक वाणी में लग करके उनका हनुमान जी और अर्जुन जी जैसा लाभ, मानव सेवा का लाभ मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। स्पष्ट है मानव सेवा माधव सेवा नहीं होगा। और दोनों में अब क्योंकि माधव सृष्टि करता है, मानव ये जो है प्राणी है उससे सृजित, और उनका सेवा का फल भी जो है फर्क है। मानव सेवा से मुक्ति नहीं होती, उससे पुण्य प्राप्ति होती है, स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब पुण्य क्षीण होने पर फिर धरती में आना पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं 9वां अध्याय में, केतुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशालम।
एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा। तो पूर्ण पुण्य क्षीण होने पर पुनः धरती में आना है। तो मानव सेवा बिल्कुल नहीं है। ये सत्य साई बाबा का बिल्कुल अज्ञानता मूलक वक्तव्य है। वैसे ही ग्राम सेवा भी राम सेवा होने की बात नहीं है। धरती में हजारों जितने भी ग्राम को आप सफाई करके करिए, राम जी का सेवा, माधव का सेवा, राम का सेवा थोड़ी होता है। इसीलिए ये जो है राम माधव सेवा ठीक है, मानव सेवा ग्राम सेवा अच्छी बात है, लेकिन मानव सेवा को ही मानव सेवा कह देना, ग्राम सेवा को ही राम सेवा बोल लेना, ये बिल्कुल अज्ञानता मूलक वक्तव्य है। और ये इससे भगवान प्रमाणित नहीं होता, नकली भगवान प्रमाणित होता है। ये जो है नकली भगवान का अज्ञानता, ये जो है जीव फिसलन, टंग स्लिप स्पष्ट रूप से। तो इनकी विभिन्न बातें अज्ञानता, इन लोगों का पुटवर्ती जाइए सत्य साई बाबा का शिलालेख में तमाम अज्ञान मूलक वाणी लिखा हुआ। जैसे अब इनने कहा म्यान माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। मानव में अहम भाव को अगर नाश कर दिया जाए तो भगवान हो जाएगा। अब ये कहाँ से सूत्र बना दी। कोई भी अभी तक सत्य युग से लेकर के कली युग में तब कोई भी कर्म क्रिया करके कोई भगवान हुआ है? कदापि कोई साधना किसी से भगवान होने की बात ही नहीं है। भगवान तो एक थे, एक है और एक रहने वाला है। और जो है भगवान में समर्पित शरणागत होकर के उनका सेवा भक्ति करके भगवतमय होकर के मुक्ति लाभ पाने की बात है। कोई भगवान और भगवान के बड़े बड़े भक्त जो है नारद गरुड़ जी और बड़े बड़े साधना करने वाले ऋषि महर्षि, यहाँ तक कि शंकर जी चिरकाल तक समाधि में रहने वाले, ये तब भगवान नहीं हुए हैं। कोई भी अभी तक रेकॉर्ड ही नहीं है भगवान होने का कोई कर्म क्रिया से। तो ये कहाँ से ये सूत्र पैदा कर दिए सत्य साई बाबा ने? म्यान माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। ये बिल्कुल अज्ञानता मूलक बात है। अब एक बात सत्य साई बाबा ये भी कहते हैं कि असलपना भगवतपना है, यानी कि गुडनेस इज गॉडनेस कहते हैं। ये भी बिल्कुल असत्य मूलक। सत्य साई बाबा को कुछ ज्ञान ही नहीं, बिल्कुल अज्ञानी एक पुरुष थे। अब ये इसको जानिए गुडनेस इज गॉडनेस बोल दिए, मतलब असलपना भगवतपना। अरे गुडनेस, जब ये गुडनेस बैडनेस जितनी जो भी बातें हैं और दोनों का मिश्रण, ये सब बातें त्रिगुणमयी माया सत्व रजतम अंतर्गत। जैसे गुडनेस यानी कि अच्छाईपन, ये जो है सत्वगुण अंतर्गत है। तो बैडनेस खराबपन जो है तमगुण अंतर्गत है। दोनों का मिश्रण पन जो है रजोगुण अंतर्गत है। ये तीनों जो है कोई भगवत बना है ही नहीं। न तो गुडनेस गॉडनेस है, न तो जो है बैडनेस गॉडनेस है, न तो दोनों का मिश्रण गॉडनेस है। नहीं, ये तो त्रिगुणमयी माया अंतर्गत है, जो कि बिल्कुल भगवान से नीचे की चीज़ है। भगवान तो इनसे परे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता अध्याय 7 में स्पष्ट कर रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजशास्त्रामशास्त्रे मत्तये वेति तान् विद्धि ना तो हम ये श्रुते वही। वहीं से ही ये सारी जो है भाव सत्व रज कम गुण वाले जो भाव हैं मुझसे निकलते हैं, और जो है इनमें मैं नहीं हूँ और न तो मुझ में ये है। जैसे गीता में स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, गीता अध्याय 7 का 12वां श्लोक में, ये चैव सात्विका भावा राजशास्त्रामशास्त्रे मत्तये वेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते वही। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। स्पष्ट है कि ये जो है गुडनेस बैडनेस दोनों का मिश्रण, गुडनेस बैडनेस जो है ये कोई भगवत्ता नहीं है। इसमें ऐसी बात बोलना सत्य साई बाबा का बिल्कुल अज्ञानता वाली बात है। सत्य साई बाबा में कोई ध्यान ज्ञान
धर्म के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। इससे इनकी वक्तव्य से स्पष्ट पता चलता है। तो इनने लोगों को भरमाने के लिए एक ऐसी बात भी कह दी है कि सिद्धि चमत्कार से लोगों को फंसाए और अपने को भगवान कह दिए और ये बोल दिए कि मैं तुम सबके हृदयवासी। बताइए, अब इनको ये भी पता नहीं है कि भगवान हृदयवासी होता है कि परमधामवासी होता है। भगवान किसी के हृदयवासी नहीं होता और न तो कणकणवासी होता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 15वें अध्याय में स्पष्ट कहाँ के वासी हैं, भगवान कहाँ का वासी होता है स्पष्ट कह रहे हैं 15वें अध्याय में। न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। जहाँ चंद्र सूर्य अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता वो मेरा परम धाम है, जहाँ जीव पहुँच कर के पुनः वापस नहीं आता। वो भगवान अपना धाम बता रहे हैं। वहाँ से युग युग में भगवान आते हैं। जिन शरीर को धारण करते हैं उसी के हृदय में भगवान रहते हैं, किसी के अन्य के हृदय में नहीं। अब ये सारी बातें से पूरा अनभिज्ञ सत्य साई बाबा और सारा अपने लोगों को सिद्धि चमत्कार से फंसा करके मैं तुम सबके हृदयवासी हूँ बोल करके गलत वक्तव्य दे रहे। इनमें बिल्कुल कोई ज्ञान वाली बातें नहीं है। अब इन सारी बात को लेकर के हम लोग देखते हैं कि सत्य साई बाबा में कुछ धर्म के विषय में, भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में, जीव के विषय में कुछ जानकारी नहीं था। कोई तत्व ज्ञान के विषय सारी इससे दूर थे। सिद्धि चमत्कार ही भर था। उसी में लोगों को आकर्षित करके अपना महत्वाकांक्षा अपने को भगवान कहने में उसमें भगवान कह करके पुजवाने के लिए चक्कर में अपना मानव जीवन में बेकार कर दिए। और लोग इनके अनुयायी लोग पूजा करते हैं, ओम श्री साई तत्वबोधकाय नमः बोल करके करते हैं। इससे कोई तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान किसी को पूजा करने से तत्व ज्ञान नहीं मिलता। तत्व ज्ञान दाता पुनवतारी भगवान के समक्ष भक्त शिष्य सामने रहता है। उनके द्वारा दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि प्रदान करके वो तत्व ज्ञान दिया जाता है, जिसमें सारा संपूर्ण की जानकारी, संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर की जानकारी, मुक्ति अमरता का वो संपूर्ण होता है। वो तत्व ज्ञान होता है। किसी को पूजा करके वो तत्व ज्ञान प्राप्ति होने की बात नहीं है। अगर वो सोच करके कोई लग रहा है तो उसका अज्ञानता हो करता है। और दूसरी बात, सत्य साई बाबा में चिपके लोगों को संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा लिखित सदग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए, तब वास्तविक सही जानकारी होगी। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने एक सदग्रंथ लिखे हैं अपने हाथ से, मेरी धर्म यात्रा। ये सत्य साई बाबा में चिपके लोग को अवश्य देखना चाहिए। उसमें एक दंडी स्वामी का प्रकरण आया है। वो दंडी स्वामी ने अपने द्वारा कहा हुआ बातें उस ग्रंथ में लिपिबद्ध है। उनका दास्तान, उनकी बातें ऐसी है कि वो दंडी स्वामी सत्य के खोज के लिए गृह त्याग करके महात्मा की भेष धारण करके सर्वत्र विचरण करने लगे थे। सारे कि बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े अपने को भगवान कहने वाले, इस सब को छान मारे होंगे। सत्य उन खोज में, सत्य के खोज में गीता का मूल तत्व, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को जो तत्व ज्ञान दिए आखिर वो क्या है, गीता का मूल तत्व क्या है, ये जानने के लिए वो गृह त्याग किए। सारे बड़े बड़े गुरुओं के पास छान मारे, उनका मन कहीं टिका नहीं, कहीं उनको सही सत्य नहीं लगा। ये सारे के सारे ये जो है बड़े बड़े गुरु अपने को भगवान कहने वाले, वे बड़े बड़े गुरु कहने वाले में उनका मन टिका नहीं। उनको लगा ये सब यहाँ जो है पाखंड है, ये कोई सत्य का नहीं। करते करते ये पुट्टपर्ती सत्य साई बाबा के लिए पहुँचे, तो उनका मन वहाँ जो है टिका है। उनको लगा कि सत्य साई बाबा में सच्चाई है, ये जो है सात्विक लगते हैं, इनका सामाजिक कल्याण का काम भी है, तमाम देखे और इनमें इनका चमत्कार भी खूब देखे। और जो है
वो भविष्य भी, इनको भविष्य में घटने वाली बात भी सत्य साई बाबा ने दिखा दिया, वो भी अक्षरशः सही सत्य हुआ। तो इनको लगा कि अब ये वास्तव में सत्य लगते। अब मेरा जो है गीता का मूल तत्व तो यही बता सकते हैं। अर्जुन को जो भगवान श्री कृष्ण जी ने तत्व ज्ञान दिए एक बता सकते हैं, उनके पीछे वो पड़ गए। तो 7.5 साल तक पुट्टपर्ती में दंडी स्वामी रहे। तो उनने अंत में सत्य साई बाबा ने बहुत इनको अपने में फंसाने का प्रयत्न किए, बहुत चमत्कार, सिद्धि चमत्कार दिखा करके तमाम, लेकिन उनने सत्य साई बाबा से यही मांग रखी कि मुझे जो है इन सब बात नहीं है, मुझे तो गीता का मूल तत्व भगवान श्री कृष्ण जी ने जो तत्व ज्ञान दिए अर्जुन को, मुझे तो वही चाहिए, यही उनसे मांग करते। तो आखिरकार सत्य साई बाबा उस दंडी स्वामी को अपने में फंसाने में असमर्थ हो गए। तो अंत में सत्य साई बाबा ने उनके प्रति एक ईमानदारी का किया कि अगर तुमको गीता का मूल तत्व ही चाहिए, वही तत्व ज्ञान चाहिए, तो तुम जो है बनारस में जाओ। बनारस में 19 परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का पूरा संकेत दे करके वहाँ रहने के लिए निर्देश दे करके बनारस भेजे। और भविष्य में सत्य साई बाबा के कहने के अनुसार ही दंडी स्वामी को परम पूज्य सत्य ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से मुलाकात हुआ। उनका सत्संग सुनने को उनको मिला, सत्संग कार्यक्रम में भाग लिए और परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से तत्व ज्ञान प्राप्त करने में दंडी स्वामी सफल हुए। अब ये देखने पर लगता है तो भाई सत्य साई बाबा को भी आभास तो हो गया था कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस वास्तव में भगवान के पुरोगार है। तो वो जो है दंडी स्वामी को भेजे। इस ग्रंथ को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को जानकारी होगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सत्य साई बाबा इतना अतीन्द्रिय क्षमता से युक्त भविष्य देखने वाले व्यक्ति खुद संत ज्ञानेश्वर जी के चरण शरण में आकर के तत्व ज्ञान हासिल करके अपना मानव जीवन सफल बनाने में असमर्थ हो गए। अपना मिथ्या महत्वाकांक्षा, पहले ही अपने को लाखों करोड़ों में भगवान बन करके चिपके थे, अब वो कैसे आए इधर असली भगवान को स्वीकार करने। देखिए कितना दुर्भाग्य है। सत्य साई बाबा ये मिथ्या महत्वाकांक्षा में फंस करके भगवान के चरण शरण में आकर के अपना मानव जीवन सफल बनाने में सफल हो गए और 84 लाख के चक्कर के भागीदार हो गए। हम लोग को स्पष्ट देखते हैं। तो बंधुओं, आप लोग को चाहिए जो भी इनमें चिपके पड़े हैं, तो ये बिल्कुल भगवान नहीं है सत्य साई बाबा। तो इनसे हट करके असली भगवान, असली भगवत अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस में आप लोग को आना चाहिए। उनके सदग्रंथ पढ़ करके, जान करके, या कोई मानने की बात नहीं है, जान करके आभासित हो करके असली भगवत अवतार, असली भगवान में चिपक करके अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। क्योंकि नकली भगवान से असली भगवान में से पाने वाला जो लाभ नकली भगवान से नहीं होता। असली भगवान से जो जीव को मुक्ति, अमरता, मोक्ष प्राप्ति होती है, नकली भगवान से नहीं होता। वो तो बहुत नकली भगवान से चिपकना तो एक दुर्भाग्य ही है। क्योंकि फिर आप लोग सबको याद रखना चाहिए कि किसी को भगवान कह करके चिपकना ये बहुत बड़ा दंड का कारण बनता है। कोई अपने को भगवान कह रहा है, वो भी बहुत दंड का भागीदार होगा। और किसी को भगवान कह करके कहना, ये भी बहुत दंड झेलना पड़ेगा शरीर छोड़ने के बाद। भगवान के पुनर्वतार के अलावा किसी को भगवान कहने का अर्थ ये होता है वो आदि शक्ति का वो पति घोषित करना होता है। क्योंकि भगवान के पुनर्वतार ये आदि शक्ति के पति होते हैं। सारे जीवात्मा जो 84 लाख योनि में जो प्राणियां हैं, वो सारे के सारे के पिता जो है भगवान होते हैं और माता जो है आदि शक्ति।
और जो है अगर किसी को भगवान के गुणावतार के अलावा किसी को भगवान कहने का अर्थ तो यह हुआ कि वो आदिशक्ति के पुत्र को ही पति घोषित करना होता है। समाज में भी देखिए, कोई माता का पुत्र को वो माता का पति कोई कह दे तो ये कितना अपराध अनर्थ होता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा दंड झेलना पड़ेगा। किसी को भगवान के गुणावतार के अलावा किसी को अगर भगवान कहा जा रहा है तो शरीर छूटने के बाद नरक में बहुत समय तक तड़पना पड़ेगा। क्योंकि गीता अध्याय 14 का श्लोक हम लोग देखें, इसमें जो है स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 में देखें, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्योनि रम बीज प्रदपिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और वही बीज स्थापन करने वाला पिता। स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं, सारे प्राणियां का पिता तो भगवान होते हैं और जो है माता जो है आदिशक्ति मूल प्रकृति महामाया होती है। अब भगवान के गुणावतार के अलावा किसी को हम भगवान कह दें तो आदिशक्ति माता का जो है वो पुत्र रूप को ही पति घोषित करना ये कितना अधम कार्य है। इसलिए अगर कोई अपने को भगवान बोल रहा है तो वो कितना अधम कार्य कर रहा है। उसको शरीर छूटने के बाद वो नरक में कितना समय उसको यातना झेलना पड़ेगा, वो तो शरीर छूटने के बाद ही पता चलेगा। और जो भगवान के गुणावतार के अलावा किसी को भगवान कह करके पूजा कर रहा है, समाज में प्रचार प्रसार कर रहा है भगवान कह करके, वो अधम व्यक्ति को भी कितना दंड होगा ये तो शरीर छूटने के बाद उसको पता चलेगा। मुक्ति तो बात ही नहीं है। इसलिए बंधुओं, भगवान किसी को मत कहा करिए आप लोग, पर जो भगवान का वास्तविक गुण अवतार है उसको जान करके ही उसी को भगवान कहा करिए। अन्य को भगवान करेंगे तो शरीर छूटने के बाद नरक में बहुत तर्पण होगा। इसको आप लोग को हर कोई को ध्यान देना चाहिए। इतना ही कह करके अब मैं जो है ये शायद थोड़ा बात मैं ही बंद कर रहा हूँ। हमारे गजानन भाई जी का और अगर कोई प्रश्न और है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा जो है कार्यक्रम बंद कर दिया जाए।